प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी में कुछ पहेलियाँ भी हैं जिनके जवाबात आखिर पर बताए गए हैं। लिहाजा पूरी कहानी बड़े मज़े से और गौर से सुनिएगा। किसी ज़माने में एक बड़ा जालिम और हासिद बादशाह था जो अपनी रियाया के साथ बड़ा जुल्म करता था। अगर किसी के पास कोई भी कीमती चीज़ देख लेता तो वो जबरदस्ती उससे छीनकर सरकारी खजाने में जमा कर लेता। सुबह शाम अपने सरकारी खजाने, जो कि असल में उसी का था, इजाफा करने की फिक्र में लगा रहता कि किसी तरह वो इसमें इजाफा कर सके। मगर उसकी बीवी बड़ी नेक और समझदार खातून थी जो चुपके चुपके दूसरों की मदद किया करती थी। जालिम बादशाह की एक ही बेटी थी जिससे वो बेहद प्यार किया करता था। उसका नाम लारा था और वो भी अपनी माँ मलका की तरह नेक और समझदार थी। उसके साथ ही एक दूसरा मुल्क था जिसका बादशाह बड़ा रहम दिल था। वो अपनी रियाया के साथ बहुत अच्छा सुलूक करता, जिसकी वजह से उसकी रियाया खुश और उसके मुल्क में नेमतों की फरावानी थी और वो लोगों के दिलों पर राज करता था। मगर उसकी एक कमजोरी भी थी, वो ये कि उसके सामने अगर कोई हंस पड़ता तो वो गुस्से में आ जाता और उसको जेल में डलवा देता। उसकी भी एक ही बेटी थी जिसका नाम लीना था। वो बड़ी सादा सी लड़की थी। शहजादी का लिबास पहनकर भी गुरूर और तकब्बुर नहीं करती थी, बल्कि हर पल आजिज़ी का मुजाहरा करती थी। रहमदिल बादशाह की सल्तनत में एक ऐसा गांव था जो अपनी खूबसूरती में बेमिसाल था। उस गांव में कुदरत के हसीन नज़ारे थे और बादशाह अक्सर उस गांव में सैर करने के लिए आया करता था। उस गांव में बंका नामी एक नौजवान भी रहता था जो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बड़ा ज़हीन, चालाक और होशियार था, क्योंकि वो अपने वालिदैन की इज्जत करने के साथ साथ बड़ों की और गांव में हर किसी के साथ आजिज़ी और मोहब्बत से पेश आता। वो अपनी जहानत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। एक रात बंका अपने बिस्तर पर सो रहा था कि उसने एक ख्वाब देखा जिसमें उसकी शादी दोनों बादशाहों की बेटियों से हो गई है। एक बादशाह की बेटी उसका सर दबा रही है और दूसरे बादशाह की बेटी उसके पांव दबा रही है। सुबह जब वो बेदार हुआ तो बड़ा खुश था और खुशी में घूमता हुआ गांव के बाजार की तरफ निकल गया। इत्तेफाक से रहमदिल बादशाह उस बाजार से गुजर रहा था। तमाम लोग उसकी ताजीम में अदब से खड़े थे। बंका भी खड़ा हो गया, मगर वो मुस्कुरा रहा था। बादशाह की गुजरते हुए जब उस पर नजर पड़ी तो बादशाह ने उससे मुस्कुराने की वजह पूछी तो बंका और मुस्कुराने लगा। इस पर बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। लिहाजा बंके को कैद कर लिया गया। उधर संगदिल बादशाह ने हसद और जलन के मारे रहमदिल बादशाह के मुल्क पर हमला करके कब्जा करने का मंसूबा बनाया, मगर उसकी बीवी ने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा कि बादशाह इस मुल्क पर हमला ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। मगर बादशाह बज़िद था। इस पर मलका ने कहा कि ऐसा करें कि उस बादशाह को कोई सवाल या पहेली भेजें और उसे कहें कि वो इसको हल करे। अगर वो उस सवाल या पहेली को हल कर देगा तो आप उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानती थी कि रहमदिल बादशाह के दरबार में बहुत अक्लमंद वजीर हैं, क्योंकि वो इस बादशाह के दरबार के वजीरों की तरह हर वक्त सहमे हुए नहीं रहते थे। बादशाह मान गया। उसके वजीरों में से एक ने कहा कि बादशाह सलामत, एक दरख्त को इस तरह कटवाया जाए कि पता ना चल सके इसका तना किस तरफ है और जड़ वाला हिस्सा किस तरफ। वो दरख्त काट कर रहमदिल बादशाह के दरबार में पहुंचा दिया गया और कहा गया कि बताया जाए कि इसका जड़ वाला हिस्सा कौन सा है
اور تنا کون سا؟ اگر جواب ٹھیک نہ ہوا تو حملہ کر دیا جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا اور ان سے پوچھا، مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ان میں سے ایک وزیر بنکے کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ آپ کی جیل میں ایک بنکا نامی نوجوان قید ہے، وہ اس کا حل بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے بنکے کو بلوایا اور اس کو بتایا۔ بنکے نے کچھ ہی لمحوں میں اس کا جواب ٹھیک بتا دیا اور حملے کا خطرہ ٹل گیا۔ اب صحیح جواب دینے کے بعد بادشاہ نے پھر مسکرانے کی وجہ پوچھی تو بنکا پھر ہنس پڑا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے بنکے کو ایک بار پھر قید کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک بار پھر ظالم بادشاہ نے رحم دل بادشاہ کے ملک پر حملے کا پروگرام بنایا، مگر اس کی بیوی نے پھر وہی شرط رکھی۔ اس بار بادشاہ نے 3 عربی گھوڑیاں رحم دل بادشاہ کے پاس بھیجیں اور سخت الفاظ میں پیغام بھجوایا کہ بتایا جائے کہ ان میں سے نانی، ماں اور بیٹی کون سی گھوڑی ہے۔ رحم دل بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ وزیر کے کہنے پر اس نے پھر بنکے کو جیل سے بلوایا اور سوال کا جواب پوچھا، مگر بنکے نے کہا کہ اس سوال کے جواب سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جواب دوں گا اور وہ ٹھیک بھی ہوگا، مگر اس کے لیے آپ کو مجھے ایک شاہی لباس، بہت سارا پیسہ، کچھ گھوڑے دینا ہوں گے، اور وہ 1 سال تک کسی دوسرے ملک میں جا کر رہے گا۔ بادشاہ نے بنکے کی شرط کو منظور کر لیا اور اسے صحیح جواب بتانے پر وہ سب کچھ دے دیا گیا۔ بنکا یہ سب کچھ لے کر ظالم بادشاہ کے ملک میں چلا گیا۔ اس کا ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ سخاوت کرتا، لوگوں کی مدد کرتا اور بڑی عاجزی سے پیش آتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شہرت کی خبر بادشاہ کے دربار تک جا پہنچی اور ظالم بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی لارا کی شادی بنکے کے ساتھ کر دی۔